हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नया टॉपिक जो है क्लास 12th का, विच इज़ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। इससे पहले कि हम पढ़ें सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के बारे में, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइसेस के बारे में कि इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइसेस किसे बोलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक से समझाऊंगा। बेसिकली मैं यहाँ आपको आज पहले तो यही बताऊंगा कि भाई हम सेमीकंडक्टर पढ़ते क्यों हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ सेमीकंडक्टर। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइसेस होते क्या है पहले तो वो डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों फिजिक्स में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जिस पार्टिकल की है वो कौन सा पार्टिकल है? आप सोचो भाई, आप 12th में हो, पूरी 12th आपने एक ही पार्टिकल के पीछे निकाल दी। किसके पीछे? इलेक्ट्रॉन के पीछे। इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया जी, इलेक्ट्रॉन वहाँ चला गया, उस पर इतनी फोर्स लग गई, उसके साथ ये हो गया, उसके साथ ये हो गया। पूरी 12th हमारी इलेक्ट्रॉन के ही आगे पीछे घूमते हुए निकल जाती है। तो फिजिक्स में इलेक्ट्रॉन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी फिजिक्स के लिए बहुत बड़ा वरदान रही है। तो इलेक्ट्रॉन का यूज करके जो डिवाइसेस बनाए जाते हैं, मतलब जिन डिवाइसेस में हम इलेक्ट्रॉन का यूज कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन को हम कंट्रोल्ड वे में चला रहे हैं, तो उन डिवाइसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइसेस। मतलब कि इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइसेस की डेफिनेशन क्या बनती है कि एनी डिवाइस यूज एक्शन इज बेस्ड ऑन द कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। कि द डिवाइस whose action depends on the controlled flow of electrons through it is called इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइस। कि एक ऐसा डिवाइस जिसमें हम इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंट्रोल्ड वे में चलाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन के फ्लो को हम कंट्रोल कैसे करते हैं भाई? इलेक्ट्रॉन के फ्लो को हम कंट्रोल करते हैं बाय मेकिंग द यूज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि बच्चों हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों इलेक्ट्रॉन पे क्या लगाती हैं? फोर्स। पता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो लोरेंज इलेक्ट्रिक फोर्स लगती है F=QE, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगती है F=QVB sin थीटा, है ना, हमने पढ़ा है। तो इलेक्ट्रॉन को के मोशन को, इलेक्ट्रॉन की स्पीड को, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन को हम कंट्रोल कर सकते हैं सुटेबल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का यूज करके। और इसके बेनिफिट क्या है दोस्तों कि जो इलेक्ट्रॉन है, एक तो वो चार्ज पार्टिकल है, पहला बेनिफिट, नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन। दूसरा, इलेक्ट्रॉन एक लाइट पार्टिकल है, मतलब हल्का पार्टिकल है। इसलिए अगर हमें इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ानी है तो हमें ज्यादा एनर्जी खर्चनी नहीं पड़ती, क्योंकि ये हल्का पार्टिकल है, कम एनर्जी में बहुत हाई स्पीड ये अटेन कर सकता है। दूसरा, क्योंकि एक लाइट पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, तो इसकी डायरेक्शन चेंज करने में भी ज्यादा मेहनत हमें नहीं करनी पड़ती। इसलिए इलेक्ट्रॉन का यूज किया जाता है इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइसेस में स्पेसिफिक फंक्शंस के लिए। इसके मोशन को कंट्रोल करके हम चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। जो आज के टाइम में आप लोग ये इंस्टेंट मैसेजिंग एप्स यूज़ कर रहे हो, जो कम्युनिकेशन का तरीका आज के टाइम में यूज़ कर रहे हैं, सब इलेक्ट्रॉन्स की ही देन है। आप लोग इस टाइम अपने फ़ोन की स्क्रीन में या लैपटॉप की स्क्रीन में मुझे देख पा रहे हो, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब पे। तो आपका जो लैपटॉप है, आपका जो मोबाइल है, वो चल कैसे रहा है भाई? वो चल रहा है आईसी से, इंटीग्रेटेड सर्किट से, प्रोसेसर से। और इन सब में कौन है जो चल रहा है? हमारा प्यारा प्यारा नन्ना मुन्ना सा इलेक्ट्रॉन, जिसको हम कंट्रोल्ड वे में चला रहे हैं। ठीक, तो इस चैप्टर में यही हम पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइसेस ना बच्चों दो तरह के हैं। इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइसेस कितनी तरह के हैं? दो तरह के। वो दो टाइप भी हम इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइसेस की अभी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से टाइप हैं इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइसेस के। तो इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइसेस हैं भैया दो तरह के। कौन कौन से वो देखेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइसेस आर ऑफ टू टाइप। एक तो है वैक्यूम ट्यूब्स, जो आज के टाइम में इतनी यूज नहीं होती, ठीक है ना। एक तो इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइसेस में पहले नंबर पे नाम किसका आता है बच्चों? वैक्यूम ट्यूब्स का। और एक है हमारे प्यारे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, जिनका आज हम यूज करते हैं, या जिन्हें हम सिंपली क्या बोलते हैं? सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ठीक है, इन्हें सेमीकंडक्टर डिवाइस भी बोलते हैं या
सॉलिड स्टेट डिवाइसेस भी बोलते हैं। तो पहले थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं कि वैक्यूम ट्यूब्स क्या है। तो जब हमें सेमीकंडक्टर्स के बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी, तब इलेक्ट्रॉन्स के कंट्रोल्ड मोशन से रिलेटेड जो डिवाइसेस होते थे वो किससे बनते थे भाई? वैक्यूम ट्यूब से बनते थे। अब वैक्यूम ट्यूब क्या है? ये एक स्पेसिफिक ट्यूब्स होती हैं जिनमें क्या क्रिएट किया जाता है बच्चों? वैक्यूम। वैक्यूम समझते हो ना, जहां से हवा भी निकल जाए, और उस वैक्यूम में इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करवाया जाता है। मतलब हम उस वैक्यूम में इलेक्ट्रॉन की स्पीड को कंट्रोल करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे देता हूं जैसे वैक्यूम ट्यूब का, कि जैसे सपोज ये एक ट्यूब है, इस ट्यूब में वैक्यूम ट्यूब बना ली जाएगी। कैसे? कि एक ट्यूब ले ली, उस ट्यूब में वैक्यूम क्रिएट कर दिया अंदर। क्या क्रिएट कर दिया इस ट्यूब के अंदर भाई? वैक्यूम। उसके बाद इस ट्यूब में यहां मैंने एक प्लेट लगा दी पॉजिटिव, ये मेरी पॉजिटिव प्लेट लगा दी, और यहां मैंने लगा दी एक नेगेटिव प्लेट, मतलब इलेक्ट्रोड लगा दिया। ये क्या लगा दिया यहाँ पे? एक मतलब कैथोड लगा दिया। क्या लगा दिया? ये एक कैथोड। और कैसा कैथोड है ये? हीटिंग कैथोड। तो एक हीटिंग कैथोड हमने यहां पे लगा दिया। तो जब इस कैथोड को हीट करेंगे और इससे नेगेटिव टर्मिनल जुड़ा हुआ है तो इलेक्ट्रॉनिक एमिशन होगा, इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होगा। ठीक है ना, क्योंकि हमने पढ़ा है कि हीटेड फिलामेंट से क्या निकलते हैं? इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। तो यहां से फिर क्या निकलेंगे बच्चों? इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, और ये इलेक्ट्रॉन्स फिर इस पॉजिटिव प्लेट की तरफ क्या होंगे? एक्सेलरेट होंगे। तो इन इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड क्या होगी? वो डिपेंड करता है इन दो प्लेट्स के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज करके मैं इलेक्ट्रॉन की स्पीड को कम ज्यादा कर सकता हूं अपने अकॉर्डिंगली इस डिवाइस में। तो यह है हमारा वैक्यूम ट्यूब्स। हालांकि उस टाइम पे इनका यूज किया जाता था, लेकिन इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं वैक्यूम ट्यूब वाले डिवाइसेस की। क्या क्या डिसएडवांटेज है बच्चों? पहला तो हमें इसमें वैक्यूम क्रिएट करना पड़ता है। दूसरा कि इनकी एफिशिएंसी कम है, बहुत महंगी पड़ती है, और ये खराब भी बहुत जल्दी हो जाती है, इनका लाइफ टाइम भी कम है। और तीसरा, हमें इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से यहाँ तक एक्सेलरेट करवाने के लिए हाई वोल्टेज लगानी पड़ती है। यहाँ पे वोल्टेज भी ज़्यादा यूज हो रही है, हमारी बिजली ज़्यादा लग रही है। ठीक है ना, तो ये इसके कुछ नुकसान है। और नेक्स्ट एक और नुकसान इसका क्या था वैक्यूम ट्यूब्स का, कि इंस्टेंटली नहीं चलती थी, क्योंकि जो हमारा कैथोड है उसको पहले गर्म करना पड़ता था, उसको हीट करने में भी टाइम लगता है। तो एकदम से इंस्टेंटेनियसली हमारी जो ये ट्यूब्स हैं स्टार्ट नहीं होती थी। तो इस चीज को फिर ओवरकम किया गया। आज के टाइम में जो डिवाइसेस यूज किए जाते हैं दे आर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। आपके फोन में क्या है? सभी के सभी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं। अप्रोक्सीमेटली इन 1930 के आसपास बच्चों ये पाया गया कि जो डिवाइस हैं, जो मतलब मटेरियल है जिन्हें बोलते हैं सेमीकंडक्टर, जो भी आगे मैं आपको बताऊंगा सेमीकंडक्टर क्या होता है। तो सेमीकंडक्टर्स के बारे में ये पता चला साइंटिस्ट को कि इनके अंदर हम इलेक्ट्रॉन के फ्लो को बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, और इनका यूज करके कई तरह के डिवाइसेस बनाए जा सकते हैं। और फिर वो डिवाइसेस बनाए भी गए। सेमीकंडक्टर्स का यूज करके बच्चों कई तरह के डिवाइसेस बनाए जाते हैं, जैसे कि पीएन डायोड जो हम 12th में पढ़ते हैं। इसके अलावा ट्रांजिस्टर्स जो 12th में हम पहले पढ़ा करते थे, अब वो सिलेबस से सीबीएसई ने हटा दिया है। और इसके अलावा और भी कई तरह के डिवाइसेस होते हैं जो सेमीकंडक्टर से बनते हैं, जैसे कि आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट, जो आपका प्रोसेसर है, आपके फोन के अंदर प्रोसेसर है, उसमें क्या लगे हैं? सेमीकंडक्टर्स ही तो लगे हैं। ठीक, तो अब हम पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर के बारे में। तो बच्चों सेमीकंडक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट टर्म है हमारी लाइफ में आज के टाइम में। तो ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन था, 8 मिनट लग गए इस इंट्रोडक्शन में। अब हम मेन शुरू करेंगे अपना सेमीकंडक्टर। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक तो बेसिक सा ओवरव्यू दूंगा सेमीकंडक्टर का, कि सेमीकंडक्टर क्या होता है, कितने टाइप का होता है। फिर उसके बाद बच्चों मैं आपको बताऊंगा कि सेमीकंडक्टर का जो एक टाइप है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, उसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। बाकी के जो टाइप्स हैं सेमीकंडक्टर के, जैसे कि पी टाइप एंड एन टाइप, उसको फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया जाएगा। वीडियो स्टार्ट होने वाली है यहाँ से, असली वीडियो जो सिलेबस से रिलेटेड है आपके। तो अगर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, वीडियो लाइक जरूर कर देना, कमेंट बॉक्स में लिखना कैसी लगी वीडियो। तो बच्चों सेमीकंडक्टर, तो सेमीकंडक्टर के लिए मैं तुमको सिंपली एक कैटेगराइजेशन बताता हूं कि अगर मैं कैटेगराइज करता हूं मैटर को, मटेरियल्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, तो उनकी कितनी कैटेगरीज बनती हैं वो देखेंगे सबसे पहले। ठीक है, कि क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स,
क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज मीन्स बच्चा पार्टी के अगर मैं क्लासिफाई करता हूं सॉलिड्स को किसके बेसिस पे, उनकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, तो कितनी कैटेगरीज जो है हमें मिल सकती हैं सॉलिड की, वो हम देखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज सॉलिड्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 3 पार्ट्स। नंबर 1 पे बच्चों हमारे पास आते हैं कंडक्टर्स, ये तो हमने पढ़ा है कंडक्टर्स, मेटल। फर्स्ट 4 यूनिट तो भैया हमने कंडक्टर के पीछे ही निकाल दी अपनी 12th की। कंडक्टर के बाद बच्चों हमारे पास आता है सेमीकंडक्टर, जो अभी आप पढ़ोगे, पहली बार सुनोगे अगर पहली बार मेरा वीडियो लेक्चर देख रहे हो, या आपने अपने क्लास में अपने फिजिक्स वाले सर से सुना होगा सेमीकंडक्टर। तीसरा इंसुलेटर, इंसुलेटर भी हमने बचपन से ही पढ़ा है इंसुलेटर के बारे में। मम्मी जो है दूर से ही इंसुलेटर फेंक के मारती थी। चप्पल जो है वो रबड़ या प्लास्टिक की बनी होती है, रबड़ की बनी होती है चप्पल, और रबड़ जो है भाई इंसुलेटर होती है, वो बहुत पड़ी है हमें बचपन में, ठीक है ना। तो भाई 3 तरह के हैं मटेरियल्स अकॉर्डिंग टू देयर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर्स। तो इनको 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर मैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे कंडक्टर्स को एक्सप्लेन करूं तो मैं क्या कहूंगा कि कंडक्टर्स आर दोज सॉलिड्स विच हैव लो रेजिस्टिविटी एंड हाई कंडक्टिविटी, कि दीज आर द सॉलिड्स विच हैव लो रेजिस्टिविटी, जिनकी रेजिस्टिविटी तो भाई कम होती है और कंडक्टिविटी भाई हाई होती है, कंडक्टिविटी इज हाई। अगर आपको याद हो रेजिस्टिविटी क्या होती है, सेकेंड यूनिट में पढ़ी थी आपने, एक बार रिवाइज करवा देता हूं। रेजिस्टिविटी क्या होती थी, आपने पढ़ा था ना, आर जो रेजिस्टेंस होता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर, it is inversely proportional to the area of the cross section, and if I combine these two equation I get R proportional to L by A, and from here I get R is equal to, यहाँ से constant of proportionality आ जाता था rho into L by A। Here this rho is the constant of proportionality and is called resistivity। क्या बोलते हैं इसको बेटा, resistivity बोलते हैं। R is equal to rho L by A। Here rho is the रेजिस्टिविटी, यहां से रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला बच्चों बन जाता था R इंटू ए बाई एल, और यहां से भैया जब यूनिट निकालते थे तो यूनिट क्या बन जाती थी, इसकी यूनिट बन जाती थी ओम मीटर स्क्वायर पर मीटर, मीटर से मीटर कैंसल, तो रेजिस्टिविटी की यूनिट बन जाती थी सिंपली ओम मीटर। तो क्लियर है भाई रेजिस्टिविटी क्या होती है, दोबारा से रिवाइज करवा दिया। ऐसे ही बच्चों अगर मैं कंडक्टिविटी की बात करता हूं, कंडक्टिविटी को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इट इज जस्ट द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक। तो यहां पे फिर हम कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी के टर्म में अगर मैं एक्सप्लेन करता हूं मेटल्स को यानी कि कंडक्टर्स को, तो मैं क्या बोलूंगा कि दीज आर द सॉलिड्स विच हैव लो रेजिस्टिविटी एंड हाई कंडक्टिविटी। अब कितनी वैल्यू होती है इनकी, रेजिस्टिविटी की क्या रेंज है, कंडक्टिविटी की क्या रेंज है, वो देख लें, याद रखें, क्योंकि प्रैक्टिकल्स में एग्जामिनर आपसे पूछेगा, ठीक है। तो डेंसिटी की मतलब जो रेजिस्टिविटी है बच्चों, रेजिस्टिविटी की क्या रेंज है, 10⁻² से लेके 10⁻8, कितनी, 10⁻² से लेके 10⁻8 ओम मीटर। और कंडक्टिविटी की क्या रेंज है भाई लोगों, इसकी कंडक्टिविटी की रेंज है 10⁻² से लेके 10⁻8, उल्टा हो जाएगा बस, 10⁻² से लेके 10⁻8 ओम मीटर, ठीक। तो ये तो हुए हमारे, क्या हुए ये हुए बच्चों हमारे मेटल्स। मेटल्स के बाद अब हम बात करते हैं इंसुलेटर्स की। किसकी बात करते हैं, इंसुलेटर्स की। तो अगर मैं इंसुलेटर्स की बात करता हूं तो इंसुलेटर्स क्या है, दे हैव हाई रेजिस्टिविटी। इंसुलेटर्स हैं भाई ऑफ कोर्स करंट को पास नहीं करते, रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होगी, कंडक्टर से उल्टे होंगे। कंडक्टर की रेजिस्टिविटी लो होती है और इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी हाई होती है। तो दे हैव हाई रेजिस्टिविटी एंड लो कंडक्टिविटी, ठीक है जी। रेजिस्टिविटी लो है, कंडक्टिविटी मतलब रेजिस्टिविटी हाई है इंसुलेटर्स की, और कनेक्टिविटी बच्चों क्या है, लो है। अब कितनी है ये मैं बता देता हूं आपको कि इंसुलेटर्स की
जो रेजिस्टिविटी है बच्चों अप्रोक्सीमेटली 10⁸ है। कितनी है? अप्रोक्सीमेटली 10⁸ ओम मीटर, जो बहुत ही बड़ी वैल्यू है। तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? ओहो, कंडक्टिविटी की यूनिट गलत लिख दी भाई मैंने। कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होगी? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। क्या होगी? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ऐसे ही यहां पे कंडक्टिविटी की वैल्यू बनेगी, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली इसका उल्टा, तो दैट मींस 10⁻⁸ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है, तो क्लियर है जी, यहां तक सबको समझ में आ गया। तो ये कंडक्टर, ये इंसुलेटर, और अब आता है हमारा हीरो, बोले तो सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर क्या है भाई? सेमीकंडक्टर वो है जिसकी कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी इन बिटवीन है। मतलब कंडक्टर से तो कम है, मतलब कंडक्टर से इसकी कंडक्टिविटी कम है और इंसुलेटर से इसकी कंडक्टिविटी ज्यादा है। ठीक है, इन बिटवीन। तो आप कह सकते हो सेमीकंडक्टर की डेफिनेशन कि इनकी जो रेजिस्टिविटी या कंडक्टिविटी है, इट इज इंटरमीडिएट टू मेटल्स एंड इंसुलेटर्स, कि इट्स कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी इज इंटरमीडिएट टू मेटल्स एंड इंसुलेटर्स। यानी कि बच्चों सेमीकंडक्टर्स वो मटेरियल्स हैं जिनकी कंडक्टिविटी तो मेटल से कम है लेकिन इंसुलेटर से ज्यादा है। या हम कह सकते हैं कि सेमीकंडक्टर वो मटेरियल्स हैं जिनकी रेजिस्टिविटी मेटल से ज्यादा है और इंसुलेटर से कम है। दे सकते हैं ना ये डेफिनेशन। तो यहां से इनकी एक रेंज हमें मिल जाती है भाई, कि जो रेजिस्टिविटी है सेमीकंडक्टर्स की, इट इज अप्रोक्सीमेटली 10⁵ टू 10⁻⁴ ओम। कितनी रेंज में है भाई ये? 10⁵ से लेके 10⁻, अप्रोक्सीमेटली 10⁻�0 ओम मीटर तक इनकी रेंज है। ठीक है, इसी तरह से कंडक्टिविटी की रेंज क्या हो जाएगी भाई? फिर उल्टा हो जाएगा इसका। कंडक्टिविटी की रेंज कितनी आ जाएगी? 10⁻⁵ से लेके 10⁻�0 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है, तो ये एक बेसिक सी कैटेगराइजेशन है बच्चों, जितने भी सॉलिड्स हैं अकॉर्डिंग टू देयर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। ठीक है जी, आई थिंक यहां तक सबको समझ में आ गया। अब चलते हैं इससे नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हम सेमीकंडक्टर की टाइप्स डिस्कस करेंगे, सेमीकंडक्टर कितने टाइप का होता है, और उसके बाद हम उसका कोई एक टाइप अच्छे से इस वीडियो में पढ़ेंगे। बाकी जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा है टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। ला 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 ला। लो जी, हमने कर दिया बोर्ड को रब, और अब आएगा हमारे पास टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। तो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चा पार्टी हमारे पास टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स। तो टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर बच्चों, कितने टाइप के हैं सेमीकंडक्टर? तो बेटा टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में क्या आता है कि भाई सेमीकंडक्टर जो है ना वो मेनली दो तरह के हैं। ये गलती बहुत करते हैं बच्चे इसके टाइप बताते टाइम। जब फिजिक्स का वाइवा होता है ना और एग्जामिनर पूछता है कि बेटा सेमीकंडक्टर के कितने टाइप, तो वो बोलता है दो टाइप, लेकिन वो बच्चा जो दो टाइप बताता है ना वो ज्यादातर गलत होते हैं, फिर एग्जामिनर प्रैक्टिकल में नंबर नहीं देता। ठीक है ना, तो आपने ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स, तो आप क्या बोलोगे कि भाई सेमीकंडक्टर दो तरह के हैं। पहले नंबर पे आते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिन्हें हम प्योर सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर। और दूसरे नंबर पे बच्चों आपके पास आते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या आते हैं? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैं बच्चों, इनको हम इम्प्योर सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं। इम्प्योर सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर जो है वो दो तरह के हैं, इंट्रिंसिक एंड
एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को कहा जाता है बच्चों प्योर सेमीकंडक्टर, और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स को कहा जाता है इम्प्योर सेमीकंडक्टर। और फर्दर जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है वो आपके दो तरह के होते हैं, ये फ्लो चार्ट आपको ध्यान रखना है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर फर्दर दो तरह के होते हैं भाई। पहले नंबर पे आता है पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर, और दूसरे नंबर पे बच्चों आता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्या आता है? एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो ये एक कैटेगराइजेशन है, एक फ्लो चार्ट है बेसिक सा। ज्यादातर गलती क्या करते हैं बच्चे, के एग्जामिनर ने पूछा कि भाई सेमीकंडक्टर कितनी तरह के हैं, बच्चा बोलेगा कि मास्टर जी सेमीकंडक्टर दो तरह के हैं, पी टाइप एंड एन टाइप। गलती कर दी, जबकि आपको क्या बोलना है, आपको बोलना है सेमीकंडक्टर दो तरह के, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक। पी टाइप एन टाइप तो एक्सट्रिंसिक के टाइप है फर्दर, तो ये गलती नहीं करनी, ये ध्यान रखने से भी बच्चों ने। तो सेमीकंडक्टर दो तरह के हुए, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक फर्दर दो तरह के हुए, पी टाइप एंड एन टाइप। तो आज जो हमारा फोकस होगा वो सिर्फ किस पे होगा बच्चों? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पे होगा। ठीक है, हालांकि मैं थोड़ा थोड़ा बता दूं आपको कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बेसिकली क्या है, बिल्कुल प्योर सेमीकंडक्टर, इसीलिए इन्हें प्योर सेमीकंडक्टर बोलते हैं, मतलब जिनमें किसी तरह की कोई इंप्योरिटी ऐड नहीं की गई है। जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं वो होते हैं बेटा इम्प्योर सेमीकंडक्टर। बेसिकली होता क्या है कि जो हमारे प्योर सेमीकंडक्टर्स हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल्स क्या क्या है भाई प्योर सेमीकंडक्टर, जैसे कि प्योर सिलिकॉन, प्योर जर्मेनियम। ठीक है, तो ये जो मैंने लिखे हैं दीज आर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, प्योर हैं। हालांकि प्योर सेमीकंडक्टर्स का कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं है, क्योंकि इनकी जो कंडक्टिविटी है बहुत ही कम होती है। इसलिए इनकी कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए इनमें हम सफिशिएंट नेसेसरी इंप्योरिटी एटम डाल देते हैं किसी और एलिमेंट के, और तब ये बन जाते हैं कि इनकी अच्छाई के लिए, इनकी कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए जब इनमें इंप्योरिटी एटम डाल दिए जाते हैं तो ये बन जाते हैं हमारे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर फर्दर दो तरह के हैं, वो डिपेंड करता है कि हमने इंप्योरिटी कौन सी डाली है। अगर हमने ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी डाली है तो पी टाइप है, पेंटावैलेंट डाली है तो एन टाइप है। ये आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। तो अभी आज हम सिर्फ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, किसके बारे में पढ़ेंगे? आज हम सिर्फ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में। मैं इसका एक बेसिक सा डायग्राम आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, इसकी वर्किंग बताऊंगा कि क्या होता है, कैसे इसमें से करंट पास होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में से। ठीक, तो आज की इस वीडियो में अभी हम फिलहाल सिर्फ यही पढ़ेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी कि प्योर सेमीकंडक्टर। तो बच्चों ऐसा सेमीकंडक्टर जो बिल्कुल प्योर हो, जिसमें किसी तरह की कोई इंप्योरिटी ऐड ना की गई हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है बच्चों, तो जो बिल्कुल प्योर है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे प्योर सिलिकॉन, प्योर जर्मेनियम, तो ये सब क्या है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है भाई। क्या है ये सब? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इसी को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम पढ़ लेते हैं सिलिकॉन को। पहले सिलिकॉन का एग्जाम्पल लेके समझा देता हूं। सिलिकॉन है ना, सिलिकॉन कितना एटॉमिक नंबर है सिलिकॉन का? कितना है भाई सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर? 14। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर है बच्चों 14। तो अगर आपको इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने को कहा जाए तो कितनी बनेगी? 2 8 4 यही बनेगी ना। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और एम शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है इन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलते हैं इनको? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। ठीक, तो अगर मैं आपको कहूं कि सिलिकॉन की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, क्या बनाओ? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो कैसे बनाओगे? 10th क्लास में पढ़ा है, केमिस्ट्री में भी पढ़ा है। सिलिकॉन की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनेगी? ऐसे सर्कल मारा, उसमें सिलिकॉन लिखा, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? 4 इलेक्ट्रॉन है, तो कितनी डॉट्स होंगी यहाँ पे? 4 डॉट्स होंगी। 4 इलेक्ट्रॉन है तो भाई 4 डॉट ही होंगी। 1 2 3 4। तो ये 4 डॉट्स मैंने यहां पे लगा दी, और ये जो 4 डॉट्स हैं, 4 डॉट्स हैं, दे आर रिप्रेजेंटिंग द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द सिलिकॉन। अब ये एक सिलिकॉन एटम है भाई,
लेकिन हमारे पास अगर कोई सिलिकॉन का क्रिस्टल है उसमें तो बहुत सारे सिलिकॉन एटम एक दूसरे के साथ जुड़े होंगे। तो अब हम यहीं पे यही एग्जांपल लेंगे। तो जब हम सिलिकॉन का क्या ले लेते हैं, पूरा एक क्रिस्टल ले लेते हैं। सिलिकॉन का क्या ले लेते हैं बच्चों, एक पूरा क्रिस्टल। तो सिलिकॉन के क्रिस्टल में बहुत सारे सिलिकॉन एटम एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। तो देखो कैसे जुड़ते हैं, वो कौन से बॉन्ड वो बनाते हैं वो बताता हूं। तो बहुत सारे सिलिकॉन एटम ले लेता हूं मैं पहले। सभी सिलिकॉन एटम्स के पास अपने अपने 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं जो मैं यहां डायग्राम में बना रहा हूं। तो जल्दी जल्दी ड्रॉ कर देते हैं। जब तक मैं इस डायग्राम को ड्रॉ कर रहा हूं, अगर आप अभी भी इस वीडियो को देख रहे हो तो लाइक कर दें। जब तक ये डायग्राम कंप्लीट होता है आप वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के पास लिंक शेयर कर दें, फिर वापस आके कंटिन्यू करें। आप लोगों की बड़ी कृपा होगी, सपोर्ट करते रहें और वीडियोस आती रहेंगी। तो भाई मैंने ये सिलिकॉन के एटम्स बना दिए, क्रिस्टल स्ट्रक्चर मैंने बना दिया। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ क्रिस्टल स्ट्रक्चर, तो अभी तो सिलिकॉन के एटम नजदीक आए हैं, जुड़ेंगे एक दूसरे के साथ। अब हमने पढ़ा है कि हर एटम चाहता है कि उसकी आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो जाए। क्या चाहता है हर एटम, कि उसकी आउटर मोस्ट शेल क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। सिलिकॉन के पास कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4, और 4 इसको और जगह से लेने पड़ेंगे। तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पे बनाएगा कोवलेंट बॉन्ड। क्या बनाएगा भाई, कोवलेंट बॉन्ड। अब 10th क्लास में भी आपने कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा है, केमिस्ट्री में भी पढ़ा है। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, जो कैसे बनता है, बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कैसे बनता है बेटा कोवलेंट बॉन्ड, बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये सिलिकॉन एटम्स बेसिकली क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे। देखो कैसे करेंगे, ये सिलिकॉन एटम है, ये इस पड़ोसी सिलिकॉन एटम से उसका एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, कर लिया ना शेयर, तो इनके बीच में क्या बन गया, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन गया सिलिकॉन सिलिकॉन के बीच में। ऐसे ही ये सिलिकॉन एटम ऊपर वाले सिलिकॉन एटम से भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये वाला शेयर कर लेगा इधर से, एक इधर से शेयर कर लेगा। तो यहाँ पे सिलिकॉन ने क्या किया, 4 सिंगल बॉन्ड बनाए। एक सिंगल बॉन्ड इसके साथ, एक सिंगल बॉन्ड इसके साथ, एक इसके साथ और एक इसके साथ। तो इस तरह से इस सिलिकॉन एटम को 8 इलेक्ट्रॉन इसके पूरे हो गए, 4 इसके पास ऑलरेडी थे, एक इससे मिल गया, एक इससे मिल गया, एक इससे मिल गया, एक इससे मिल गया, खुश हो गया, सिंगल बॉन्ड कंप्लीट। इसके सारे बॉन्ड पूरे हो गए, ऑक्टेट कंप्लीट। ठीक है ना। इसी तरह से बाकी के सिलिकॉन एटम्स भी अपने पड़ोसियों के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। इस तरह से भाई मैं कंप्लीट कर देता हूँ, इस तरह से देखो है ना। ऐसे ये सिलिकॉन एटम इधर भी जुड़ जाएगा, इधर तो जुड़ा हुआ है, इधर भी जुड़ जाएगा, इधर जो भी सिलिकॉन एटम होएगा उसके साथ जुड़ जाएगा। ऐसे ये सभी सिलिकॉन एटम यहाँ भी जुड़ जाएगा, यहाँ भी, इधर जो भी सिलिकॉन एटम होएगा उसके साथ जुड़ जाएगा, इधर भी। तो इस तरह से सभी सिलिकॉन एटम आसी पड़ोसी के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना के जुड़ जाएंगे और हमें बच्चों एक स्ट्रक्चर मिल जाएगी, क्रिस्टल स्ट्रक्चर किसकी, सिलिकॉन की। तो इस तरह से हमारा एक डायग्राम कंप्लीट हो गया, सिलिकॉन के एटम्स आपस में जुड़ गए और एक स्ट्रक्चर बन गई, क्रिस्टल स्ट्रक्चर। किसकी बन गई ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर भाई, सिलिकॉन की बन गई। किसकी बन गई, सिलिकॉन की। ठीक है ना। तो ये सिलिकॉन की क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन गई। ठीक है। अब देखो क्या करना है हमें। ठीक, अब ये सिलिकॉन की स्ट्रक्चर बन गई। ठीक है, ये स्ट्रक्चर बन गई सिलिकॉन की। अभी ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाई है ना, ये लो टेम्परेचर के लिए है। किसके लिए है, अभी ये लो टेम्परेचर के लिए, क्योंकि लो टेम्परेचर पे एटम के अंदर जो वाइब्रेशंस होंगी वो बहुत ही कम होंगी और इलेक्ट्रॉन्स के पास जो थर्मल एनर्जी होगी वो भी कम होगी। ठीक है। अब होगा क्या बेटा, ये स्ट्रक्चर सबको समझ में आ गई, एक प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की स्ट्रक्चर है, यहां तक सबको समझ में आ गया। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारा ये प्योर सेमीकंडक्टर है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ये वर्क कैसे करता है, कैसे इसमें इलेक्ट्रॉन जो है पास होते हैं, कैसे इसमें मतलब करंट पास होता है, बेसिकली वो हम डिस्कस करेंगे, हाउ इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, तो होगा क्या बच्चों, अभी ये जो तस्वीर नजर आ रही है, जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ मेरी महबूबा। तो ये आपको सामने नजर आ रही है एक तस्वीर, और इस तस्वीर में ये जो तस्वीर है ये लो टेम्परेचर पे ली गई है। ये जो फोटो है ये लो टेम्परेचर पे ली गई है। लेकिन बच्चों अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करने लग जाएं तो धीरे धीरे इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या मिलने लग जाएगी,
थर्मल एनर्जी मिलने लग जाएगी। अगर मैं इस क्रिस्टल का टेम्परेचर बढ़ाने लग जाता हूं तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको क्या मिलने लग जाएगी भाई, थर्मल एनर्जी मिलने लग जाएगी टेम्परेचर बढ़ने से। और एक टाइम पे जब थर्मल एनर्जी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की आयनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा हो जाएगी, आयनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा हो जाएगी, तो वो इलेक्ट्रॉन एटम से बॉन्ड तोड़ के बाहर आ जाएगा। आयनाइजेशन एनर्जी पता है ना क्या होती है, कि किसी भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन के को जितनी मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है आउटर मोस्ट शेल से बाहर आने के लिए, किसी इलेक्ट्रॉन को किसी एटम की आउटर मोस्ट शेल से बाहर आने के लिए, मतलब आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन है उसको आउटर मोस्ट शेल से बाहर आने के लिए जितनी एनर्जी की मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसे बच्चों हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उससे इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ेगी, और अगर किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आयनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा हो जाती है तो वो बॉन्ड तोड़ के बाहर आ जाएगा, वो बॉन्ड तोड़ के बाहर आ जाएगा। और क्या हो जाएगा, वो फ्री हो जाएगा। जैसे देखो सपोज ये इलेक्ट्रॉन था, टेम्परेचर बढ़ने से इस इलेक्ट्रॉन को क्या मिली, एनर्जी मिली। क्या मिली, एनर्जी। और एनर्जी मिलने से ये बॉन्ड तोड़ के कहां आ गया बच्चों, बाहर आ गया। और अब ये इलेक्ट्रॉन क्या हो चुका है, फ्री। क्या हो चुका है, ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो चुका है। ये जो इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड तोड़ के बाहर आ गया बच्चों, और क्या हो गया, फ्री हो गया। पंछी बन के उड़ता फिरूं मस्त गगन में, अब ये फ्री है। फ्री 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 मतलब आजाद है, आराम से मूव कर सकता है पूरे सेमीकंडक्टर में, ठीक है ना। तो अब ये इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली और ये बॉन्ड तोड़ के बाहर आ गया, ठीक है। ये बॉन्ड तोड़ के हमारा जो फ्री इलेक्ट्रॉन है भाई बाहर आ गया। अब होगा क्या, अब ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, और इस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ये जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। लेकिन यहां पे एक चीज और हुई है बच्चों, जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से बॉन्ड तोड़ के बाहर आया तो यहां पे इस इलेक्ट्रॉन की जगह खाली हो गई, और यहां क्या बन गया, उसकी जगह एक होल। क्या बन गया, होल। अब होल क्या होता है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं पहले, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली, उसने बॉन्ड तोड़ा, बॉन्ड तोड़ के बाहर आया, और जहां इलेक्ट्रॉन की जगह खाली हुई उसे हम क्या बोलते हैं, होल। अब ये क्या क्रिएट हो गया बच्चों, यहां पे होल क्रिएट हो गया। होल बेसिकली क्या होती है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होती है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। कि अगर कहीं पे किसी जगह से इलेक्ट्रॉन नदारद हो जाए, इलेक्ट्रॉन गायब हो जाए, विस्थापित हो जाए, अपनी जगह छोड़ के चला जाए, तो वहां इलेक्ट्रॉन की जगह वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, और उस वैकेंसी को इलेक्ट्रॉन की हम क्या बोलते हैं, होल। इलेक्ट्रॉन पे होता है बच्चों नेगेटिव चार्ज, और होल पे हम क्या चार्ज लेके चलते हैं। फिर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो कौन सा चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी से कौन सा चार्ज आता है भाई, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है होल पे कौन सा चार्ज होता है भाई, पॉजिटिव चार्ज होता है। और ये पॉजिटिव चार्ज जस्ट इक्वल होता है इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड में। मतलब जितना नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पे है उतना ही पॉजिटिव चार्ज होल पे है। समझ गए, होल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, ठीक। तो यहां तक की कहानी आई थिंक सबको समझ में आ गई। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन भी आ गया आजाद, और होल भी बन गए। तो इसी तरह से हो सकता है दोस्तों बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फ्री हो जाएं। जैसे अभी तो एक इलेक्ट्रॉन का एग्जांपल लिया, सपोज ये वाला इलेक्ट्रॉन भी फ्री होके यहाँ आ गया, तो यहाँ इसकी जगह भी क्या क्रिएट हो गया, होल क्रिएट हो गया। तो कहने का मतलब ये है बच्चों, प्योर सेमीकंडक्टर में जितने इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे उतने ही वहां पे क्या बनेंगे, होल्स बनेंगे। तो इसका मतलब आप कह सकते हो कि जो नंबर डेंसिटी है Ne मान लिया किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और जो NH है सपोज वो किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स, ठीक है। तो Ne का मतलब नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, दैट मींस नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, और NH का मतलब है नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहां आप देख सकते हो जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही होल्स हैं। देखो कितने फ्री इलेक्ट्रॉन है इस स्ट्रक्चर में इस टाइम पे, 1 2, होल्स भी कितने हैं, 1 2। तो 2 ही फ्री इलेक्ट्रॉन है, 2 ही होल है। तो दैट मींस हम कह सकते हैं इन केस ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स, ठीक। अब यहां पे जो करंट पास होता है ना, सेमीकंडक्टर और कंडक्टर में एक डिफरेंस और है भैया। क्या फर्क है कि कंडक्टर में जो करंट पास होता है वो सिर्फ और सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से पास होता है, ठीक है। और
सेमीकंडक्टर्स में जो करंट पास होता है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से भी पास होता है और होल्स की वजह से भी पास होता है। दबा के लाइक ठोक दीजिए, जय महाकाल। आया कुछ याद? यूट्यूब पे एक सर है जय महाकाल नाम से, वो बहुत गुस्से में पढ़ाते हैं, देखना सर्च करके, ठीक है ना। तो दबा के लाइक ठोक दीजिए, ठीक है ना। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे बेटा उतने ही इसमें होल्स होंगे। दैट मीन्स नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स इन केस ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर। और जो करंट पास होगा वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से भी पास होगा और होल्स की वजह से भी पास होगा। जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स के मूव करने से करंट जो आएगा उसे बोलेंगे करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, और होल्स के मूव करने से जो करंट आएगा उसे बोलेंगे करंट ड्यू टू होल्स। अब क्वेश्चन आता है कि क्या होल मूव करता है? डज होल मूव? तो इसका क्या आंसर आएगा भाई? कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है प्रैक्टिकल में, डज होल मूव? तो आंसर आएगा यस। इनडायरेक्टली वी कैन से दैट होल इज मूविंग। इनडायरेक्टली, समझ गए? इनडायरेक्टली क्या, क्यों बोला मैंने कि होल मूव कर रहा है? इनडायरेक्टली कैसे मूव करता है होल, दिखाता हूं। अभी जो ये होल है आप देख सकते हो इसे डायग्राम में, यहां पे है। अब होगा क्या, मे बी इट कैन हैपन कि पड़ोसी जो कोवलेंट बॉन्ड है वहां से एक इलेक्ट्रॉन जंप करे और इस होल को फिल कर दे। होल फिल हो गया, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर आ गया, तो अब यहां इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो यहां होल आ गया। तो आप देख सकते हो होल मूव करके यहां से यहां आ गया। सिमिलरली हो सकता है कि यहां से पड़ोस से एक इलेक्ट्रॉन और जंप कर जाता है और इस होल को भर देता है। जब ये इलेक्ट्रॉन इस होल को भरेगा तो अब वैकेंसी कहां क्रिएट हो जाएगी? यहां पे। तो वी कैन से दैट मूव तो भाई इलेक्ट्रॉन ही कर रहे हैं, बट वी कैन इनडायरेक्टली से दैट होल इज मूविंग। होल यहां से यहां पहुंच गया, समझ गए? तो इसका मतलब प्योर सेमीकंडक्टर में बच्चों एक तो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट आता है और एक होल्स की वजह से करंट आता है। तो इसका मतलब जो टोटल करंट है सेमीकंडक्टर में, प्योर सेमीकंडक्टर में, इट इज इक्वल टू IE प्लस IH, करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स एंड करंट ड्यू टू होल्स। और मेजोरिटी कैरियर दोनों ही है क्योंकि दोनों की नंबर डेंसिटी सेम है। तो ये छोटी छोटी बातें याद रखनी है। तो ये था बच्चों हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अपनी तरफ से मैंने अपना 100% दिया है, कोशिश की है आपको अच्छे से सब समझ में आए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक जरूर करना, अगर वीडियो अच्छी नहीं लगी तो कमेंट जरूर करना कि क्या चीज वीडियो में अच्छी नहीं लगी। बहुत सी कॉमेडी भी की है आज, तो कौन सा पंच, मेरा कॉमेडी पंच आपको अच्छा लगा वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और पुराने हो तो भाई लाइक कर लो, दूसरों को शेयर कर लो, अपने प्रिंस सर की सपोर्ट करो। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।